मैं राकेश तिवारी पीवीपी न्यूज़ से। इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में और हम मिल रहे हैं जेपी सिंह उर्फ जयप्रकाश सिंह। इनका ये परिचय के मोहताज नहीं है। विधानसभा नालासोपारा में गत 40 सालों से समाज सेवा किया है इन्होंने। इलेक्शन लड़ा है, विभिन्न दलों के साथ में काम किया है और आज एक प्रधानाचार्य हैं, ट्रस्टी हैं, स्कूल है इनकी, कॉलेज है। समाज सेवा में कई जगह पे इन्होंने अपना योगदान दिया है, अपना खून पसीना बहाया है लोगों के लिए, वसई विहार की जनता के लिए। अब लोकसभा जो चुनाव है बीत चुका और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी लीड ली, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, अपना कैंडिडेट चुन के लाती है या नहीं लाती। कहीं ना कहीं कुछ उत्तर भारतीय नाराज हैं। उसका कारण है मैं इस विषय में जाना नहीं चाहूंगा ज्यादा, कि इसके पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस वक्त प्रदीप शर्मा जी खड़े थे यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं कि उनको हेलीकॉप्टर से लाया गया था, चीजें कई बात थी, लेकिन खड़े तो थे और वो हारे। जबकि उसके पहले लोकसभा चुनाव भाजपा जीतती है और विधानसभा चुनाव हारती है, और इसी तरह फिर लोकसभा चुनाव भाजपा जीतती है और अब फिर विधानसभा चुनाव है। और यहां पर इस बार लोकल यहाँ के जो नेता है राजन नाइक, उनको टिकट दिया गया है और हम उस विषय में भी जानकारी लेंगे और यहाँ का माहौल क्या है। और देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि सर की पहचान, हम भी इनके छत्रछाया में पढ़े हैं और इसलिए इनका नाम हम उचित नहीं घड़ी घड़ी लेना चाहते हैं। और अब हम ये देखना चाहेंगे, सर से पूछना चाहेंगे, सर इस वक्त माहौल कैसा है? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल को शुभकामना देना चाहूँगा कि आपके चैनल ने मेरा साक्षात्कार लेने का निर्णय लिया। माहौल के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस समय माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर माहौल है और लोग यहाँ पर जो वर्तमान में विधायक थे उनके कार्यकलाप से लोग नाराज हैं और चाहते हैं परिवर्तन की लहर आनी चाहिए, परिवर्तन की लहर आनी चाहिए, यहाँ पे जी परिवर्तन होना चाहिए। और उस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वो कहीं ना कहीं इस बार मुझे ऐसी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी और हम लोग की जो मेहनत है, जो यहाँ कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत किया है गत 5 सालों से, जो हम लोग की मेहनत चल रही है, कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल होगी और हमारे उम्मीदवार राजन नाइक यहाँ भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, मेरा ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय को भूला तो नहीं जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं उत्तर भारतीयों के साइड किया जा रहा है ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर उत्तर भारतीय मतदाता जो है यह परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वोट करता है, उनको मत देता है। और यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय मतदाताओं को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाता है, तो मतदाता है, वो अपनी वोट देता है और सोच समझ के देता है और ठोक बजा के देता है। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी से लोग विमुख हुए हैं। सर, मेरा शायद आप सवाल नहीं समझ पाए। मेरा ये कहना है कि जो उत्तर भारतीय हैं इस वक्त यहाँ पर नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में 60% से कम नहीं है, जो मेरा जजमेंट है। कुछ लोग तो 72% भी बोल रहे हैं, 70%, ज़्यादा नहीं, मैं समझता हूँ 50% ही समझता हूँ। तो ऐसा नहीं है सर कि कैंडिडेट एक उत्तर भारतीय को देना चाहिए था? ये कैंडिडेट किसको देना चाहिए था ये तो पार्टी तय करती है, और यहाँ पर उत्तर भारतीय के नाते मेरा भी यहाँ पर
कैंडिडेट के रूप में नाम था। यहाँ पर इच्छुक उम्मीदवार के रूप में मेरा नाम था। मैं और राजन नाइक, हम 2 जन का नाम यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवारों में चल रहा था। लेकिन कहीं न कहीं राजन नाइक के ऊपर नाम पर विचार किया गया और पार्टी के अंदर टिकट उसको दिया जाता है जो विनिंग कैंडिडेट होता है, जो जीत सकता है। जी। पार्टी ये विचार करती है कि कौन चुनाव जीत सकता है। तो पार्टी ने तय किया कि राजन नाइक को टिकट दिया जाए, वो चुनाव जीत सकते हैं। जी। तो पार्टी ने उनको टिकट दिया। उत्तर भारतीय बाहुल्य होते भी मैं मानता हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि उत्तर भारतीय बाहुल्य क्षेत्र है, मगर कहीं न कहीं पार्टी को ऐसा लगा होगा, पार्टी ने उनको टिकट दिया। अब आप राजन नाइक के कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार करेंगे या कहीं कि आपको और कहीं दूसरे जगह की जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, देखो ऐसा है कि मैं पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का मैं एकनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, बहुत समर्पित कार्यकर्ता हूँ और टिकट किसी को भी दिया जाए, जी। चाहे मुझे दिया जाए, चाहे राजन नाइक को या अन्य किसी को, पार्टी के सभी कार्यकर्ता है। जी। तो सभी कार्यकर्ताओं को अपेक्षा तो होती है सबकी जी। कि मुझे टिकट मिले, मैं भी आमदार बनूँ, मैं भी खासदार बनूँ, मैं भी मंत्री बनूँ। लेकिन टिकट न मिलने के बाद अगर कोई नाराज़ होता है, ये बात गलत है, क्योंकि पार्टी में समर्पण बहुत बड़ी चीज़ होती है और एकनिष्ठ होना है। जी। निष्ठा, आपकी पार्टी के साथ कितनी निष्ठा है। तो अगर आप निष्ठावान कार्यकर्ता है तो पार्टी आपके ऊपर ज़रूर विचार करेगी, आपके ऊपर कहीं न कहीं ध्यान ज़रूर देगी। अगर टिकट नहीं मिला है तो ऐसा नहीं कि आज सब खेल समाप्त हो गया, इसके आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें पार्टी आपके ऊपर विचार करेगी। लेकिन आप उत्तर भारतीय या अन्य, हम खाली आप, अगर आप, मैं आपकी बात मान लूँ तो उत्तर भारतीय बहुल है, तो क्या उत्तर भारतीयों की ओर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? यहाँ सभी को वोट की ज़रूरत पड़ती है चुनाव में, सभी लोगों के, सभी जाति धर्म के लोगों की, सभी समाज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहना गलत है कि उत्तर भारतीय के बाहुल्य है, ठीक है, वहाँ पे कैंडिडेट दिया जा सकता था, लेकिन आज अगर नहीं दिया है तो इसका कुछ पार्टी पे बहुत असर नहीं पड़ेगा। और हम जब जो उत्तर भारतीय मतदाता है, हम हैं ना पार्टी में, हम पार्टी के साथ है ना, पार्टी के एकनिष्ठ कार्यकर्ता है ना, हम लेकर आने का काम करें, लोगों को समझाने का काम करेंगे, ये हमारा दायित्व बनता है। देखिए, आपने एक बहुत ही सटीक जवाब दिया। एक निष्ठावान पार्टी के प्रति आपकी जवाबदारी है, एक पद पे है आप, उच्च एक आपका उम्र का भी तगाजा है और वरिष्ठ भी हैं, तो आपने मेरे जवाबों को यहीं पे चुप करा दिया, मेरे शब्दों को यहीं विराम दिला दिया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आगे के समाचार, आगे की जो भी न्यूज़ होगी मैं आपको इसी माध्यम से जनता को पहुंचाऊंगा। इसी के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।